जीएसटी में एक नई नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 91/2020, जिसके बाद की काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एक नोटिफिकेशन को अमेंड किया है, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020। तो नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 जो कि 3 अप्रैल को आई थी, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। जहाँ पे लिखा गया था 29th डे ऑफ नवंबर 2020, उसे सब्स्टिट्यूट किया गया है 30 मार्च 2021, और जहाँ पे लिखा गया था 30 नवंबर 2020, उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है 31 मार्च 2021 में। और ये जो डेट्स है, ये जो सब्स्टिट्यूशन है 30 मार्च और 31 मार्च, ये इफ़ेक्टिव हो रहा है ये नोटिफिकेशन 1 दिसंबर 2020 से। तो अब हम जानेंगे कि क्या इसके अंदर चेंज हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि नोटिफिकेशन नंबर 35 को अमेंड किया गया है। चलिए हम एक बार नोटिफिकेशन नंबर 35 देखेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि एक्चुअल में अमेंडमेंट जो हुई है वो क्या हुई है। तो ये आपको याद दिला दूँ, नोटिफिकेशन नंबर 35 आई थी 3 अप्रैल को। इसके अंदर कहा गया था कि कंप्लेंसेस जो हैं, कुछ कंप्लेंसेस की डेट्स हैं, उन्हें एक्सटेंड किया गया था कि अगर आपके कोई कंप्लेंट्स 20 मार्च से 29 जून के बीच में आ रहे हैं तो उन्हें एक्सटेंड किया गया था 30 जून 2020 तक। कौन से कंप्लेंसेस की बात की गई थी? पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर, या फिर कोई नोटिस आपको किसी अथॉरिटी ने देना है, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन ऑफ अप्रूवल, साथ ही फाइलिंग ऑफ अपील, रिप्लाई, फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न, स्टेटमेंट। तो ये सभी कंप्लेंसेस थे जिनकी डेट को एक्सटेंड किया गया था। साथ ही यहाँ पे बताया गया था कि ये जो डेट एक्सटेंड हुई है ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगी? चैप्टर 4 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 3, सेक्शन 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122 एंड 129। तो यहाँ पे जो है ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं थी। साथ ही सेक्शन 39 में और ई वे बिल के केस में, तो ये सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई थी कि आपको अगर कोई सप्लाई करते हैं तो आपको इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है, पेनल्टी लगेगी। ये सभी सेक्शंस जो हैं यहाँ पे एक्सटेंशंस आपको नहीं दी गई थी। पेनल्टी में कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलती, GSTR 1 में कोई एक्सटेंशंस आपको नहीं दी गई थी। तो ये सभी चीज़ें थी जो इस नोटिफिकेशन में बताई गई थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 65। तो ये रही आपकी नोटिफिकेशन नंबर 65 जो कि 1 सितंबर 2020 को आई थी। इस नोटिफिकेशन ने नोटिफिकेशन नंबर 35 जो भी मैंने आपको दिखाई है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की थी। क्या वो अमेंडमेंट्स की थी? इस नोटिफिकेशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी, अगर आपको याद होगा। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल यहाँ पे अमेंडमेंट की है नोटिफिकेशन नंबर 35 के अंदर। क्या अमेंडमेंट की है? टाइम लिमिट फॉर कंप्लेंट्स, completion of complaints of any action by any authority specified in, prescribed or notified under section 171 of the said act। तो केवल सेक्शन 171 के अंदर ही ये अमेंडमेंट की गई थी। सेक्शन 171 ऑफ CGST एक्ट बात करता है हमारा एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स की। तो ये सेक्शन 171 जो एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स की बात करता है, इसके अंदर डेट एक्सटेंशन की गई थी कि विच फॉल्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ 20 मार्च से लेकर के जो 29 नवंबर तक का पीरियड है, उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया था
30 नवंबर 2020 तक, यानी कि कोई भी कंप्लेंट्स अगर आपका फॉल कर रहा था, सेक्शन 171 की ही केवल इस नोटिफिकेशन में बात की गई थी। तो ये जो 29 नवंबर और 30 नवंबर की जो डेट्स यहाँ पे कही गई थी नोटिफिकेशन नंबर 65 के अंदर, इन्हीं डेट्स को फर्दर एक्सटेंड किया है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 91 ने, जो कि कहती है कि 29 नवंबर की जगह सब्स्टिट्यूट किया गया है 30 मार्च और 30 नवंबर की जगह सब्स्टिट्यूट किया गया है 31 मार्च। तो केवल और केवल जो एक्सटेंशन दी गई है वो हमें 171 सेक्शन में ही दी गई है। बाकी जो जीएसटी के कंप्लेंसेस हैं उनको लेकर के किसी तरह की कोई एक्सटेंशन आपको नहीं मिली है। तो ये एक जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है वो आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ गई है।